बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। आज हम लोग बच्चों क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास 12th का मैथ या क्लास 11th का फिजिक्स। क्या? वेक्टर। 12th मैथ में आप उसको वेक्टर अलजेब्रा बोलेंगे और क्लास 11th फिजिक्स में उसको वेक्टर बोलेंगे। इसलिए हम लोग दोनों साथ कर रहे हैं क्योंकि मान लेते हैं मैथ जो है ना वेक्टर बच्चे बस थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब 11th फिजिक्स से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, तो अगर पढ़ लेंगे तो 12th में दिक्कत नहीं होगा। ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी बायो के स्टूडेंट हैं पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आता है। आया बात समझ में? तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पढ़े थे। उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट छोड़े थे, वही आज हम लोग देखेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट का वीडियो अपलोड है, क्रॉस प्रोडक्ट का भी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका वीडियो अपलोड है, वो भी क्वेश्चन कराएंगे तो वो पीछे वाला डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है बच्चे, कैन नॉट बी ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर का कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन वही डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहां पे वैसा नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैन नॉट बी ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। किसको बच्चे? कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। कैन नॉट बी ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब जैसे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे? ये जो होगा डज नॉट इक्वल टू होगा बी क्रॉस ए का। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी जो होगा वो इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस ए के। क्योंकि आप लोग को हम बता चुके थे, क्या बताए थे? ये जो एरो में हम बताए थे कि ये आई लिए थे, ये जे लिए थे और ये के लिए थे। तो बोले थे एरो के साथ जाएंगे तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आप लोग बोले थे के होगा। फिर बोले थे जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई होगा। फिर के क्रॉस आई इज इक्वल टू आप लोग बोले थे जे होगा। वही उल्टा जब आते थे बच्चे, उल्टा मतलब आई क्रॉस के इज इक्वल टू आप लोग बोले थे माइनस जे होगा। फिर के क्रॉस जे इज इक्वल टू बोले थे माइनस आई होगा, के क्रॉस जे। फिर जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के होगा। देख रहे हैं ना? यही होता था कि कॉम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि आई क्रॉस जे क्या दे रहा था? के दे रहा था। लेकिन वही जे क्रॉस के क्या दे रहा? जे क्रॉस आई क्या दे रहा था? माइनस के दे रहा था। तो इसीलिए याद रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कभी भी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, वही डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे पढ़े थे? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए पढ़े थे ना, और आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई इज इक्वल टू 0 पढ़े थे हम लोग ये ना बच्चे। तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए, तो हम लोग देखें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैन नॉट बी ओबे क्या करेगा? कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर हम लोग देखते हैं फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी है, फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी है, मान लेते हैं दो वेक्टर ए एंड बी है। अगर तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या? माइनस ऐसे लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसको क्रॉस ए लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए, या इसी को आप बी क्रॉस माइनस ए भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फॉर एनी स्केलर है, मान लेते हैं थर्ड पॉइंट, फॉर एनी स्केलर m है,
मतलब m कोई काउंटिंग नंबर है 2 3 4 5 अगर कोई भी है तो वी हैव, तो क्या हो जाएगा वी हैव। अगर मान लेते हैं काउंटिंग नंबर है तो m अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे a क्रॉस b इज इक्वल टू, अगर m को अगर मान लेते a क्रॉस b है, मान लेते a क्रॉस b को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a क्रॉस m इंटू बी, ऐसे भी लिख सकते हो, या एम ए क्रॉस बी ऐसे भी लिख सकते हो, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। आया बात समझ में, मतलब कांस्टेंट को आप अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोग को कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कभी भी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये है। और दूसरा क्या बोले थे फिर, एनी टू वेक्टर है ए एंड बी है तो a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होगा या b क्रॉस माइनस ए होगा। और फॉर एनी स्केलर है m b है तो m a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस m b या m a क्रॉस b हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छे से नोट्स लिखे बच्चे, पीछे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कौन गलती के कारण क्या हुआ वो सब सब भूल जाइए। अभी ये इतना जितना ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए, अभी मोबाइल फोन ये सब सब चीज से दूर रहिए। थ्री प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबे करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। क्या बोले, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबे करेगा किसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। जैसे बच्चे मान लेते हैं ए क्रॉस है बी प्लस सी है इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए आप लोग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी अब प्लस ए क्रॉस सी, लिख सकते हैं ना, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होगा, मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी है तो मल्टीप्लाई क्रॉस कर दीजिए ना, ए क्रॉस बी कर दीजिए फिर ए क्रॉस सी कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वेक्टर मान लेते हैं, सॉरी बच्चे, ये वेक्टर ए एंड बी मान लेते हैं आर एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल या पैरेलल टू ईच अदर है। क्या बोले, अगर वेक्टर ए एंड बी आर क्या है, एंटी पैरेलल है या पैरेलल है, तो इस केस में क्या होगा, इफ आप लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या, जीरो वेक्टर या क्या हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा, जानते हैं ना। और ये भी तो जानते हैं कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर क्या हो, परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल टू ईच अदर हो बच्चे, टू ईच अदर। इस केस में क्या होगा, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, यही तो पढ़े थे, या इक्वल टू ए बी। 7 ठीक है, ये समझ में आ गया कि अगर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होगा तो इस केस में थीटा 90 होगा, इस केस में थीटा 0 होगा या 180 डिग्री होगा, कर सकते हैं ना। अब मान लेते हैं आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर लिखते, बोल दे कि ए क्रॉस बी वेक्टर 0 है, तो क्या हो सकता है बच्चे, या तो वेक्टर ए बराबर 0 हो सकता है, हो सकता है ना, या
वेक्टर बी बराबर 0 हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या क्या हो सकता है? वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी हो सकता है, या वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल हो सकता है, या वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर क्या हो सकता है बच्चों? सोचिए, कोलिनियर हो सकता है। कोलिनियर हो सकता है, इतना हो सकता है अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 हुआ तो। आया बात समझ में? और अगर बच्चे ए क्रॉस बी है, आई इज इक्वल टू बी क्रॉस सी है, तो इफ इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस सी है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी हो सकता है। याद रखिएगा ये हो सकता है। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए है, तो ये क्या होगा बच्चे? 0 वेक्टर होगा। क्यों? दो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे? 0 होगा। याद रखिएगा, तो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। आ गया बात समझ में? इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। क्या बोले कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबे करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ए क्रॉस बी या प्लस ए क्रॉस सी ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए। अब ब्रैकेट ले लिए, ले लीजिए ना ब्रैकेट, इसको भी डाल दीजिए ब्रैकेट में। अब देखिए, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल या पैरेलल टू ईच अदर है, तो उस केस में इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा बच्चे? 0 होगा। क्या होगा? 0। और इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और अगर इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है, तो ए इज इक्वल टू 0 होगा, बी इज इक्वल टू 0 होगा। या ए और बी पैरेलल होगा, या ए एंड बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर होगा। अब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये तो देख लिया हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नंबर 9 क्या था? जो प्रॉपर्टीज हो आप लोग देख लीजिएगा, हम प्रॉपर्टीज नहीं लिखते हैं, छोड़िए। तो देखिए यहाँ पे अब दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो याद है क्या होगा? 0 होगा। ये तो हो गया होगा आप लोग को दिमाग में याद कि क्या बोले कि अगर दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। वही अदरवाइज क्या होता था? दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और ये आप लोग ये जाने थे, दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या पढ़े थे आप लोग? 1 होता था, यही ना पढ़े थे आप लोग? पढ़े थे। अब देखिए, ये तो आप लोग जान गए, और ये भी हम आपको बता चुके कि दो डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे लेना है, ये तो पता हो गया। चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज देख लिए। अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूला है बच्चे। क्या फॉर्मूला है? मान लेते आपसे पूछेगा ना, क्या पूछेगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलेगा निकालने के लिए। हुज, पहले एरिया ऑफ हम लोग ट्रायंगल देख लेते हैं। एरिया ऑफ
triangle, area of triangle whose adjacent side are given. क्या बोले, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, whose adjacent side are given. तो देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसका एडजेसेंट साइड दिया हुआ. एडजेसेंट का मतलब क्या, अगल बगल. मतलब मेरे बगल में कोई खड़ा है तो एडजेसेंट है मेरा, मेरे सामने खड़ा है तो क्या है, इन फ्रंट, और पीछे है तो अपोजिट है. आए बात समझ में. मतलब अगल बगल खड़ा हो, आजू बाजू जिसको बोलते हैं तो उसको एडजेसेंट. तो ये एडजेसेंट है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 क्या होगा बच्चे, ए क्रॉस बी होगा. ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट में. जैसे क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, if adjacent side of a triangle ये दिया हुआ है बच्चे, ठीक है. इफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर, यहां पे लिखेगा आर इतना दिया हुआ है, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. मतलब ये ट्रायंगल है बच्चे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है. तो ए बराबर हम लोगों को आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिया हुआ है, और ये वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप और 3k कैप. तो एरिया तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं बच्चे. पहला नंबर क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, तब बाद में एरिया निकाल लेंगे. आई कैप और ये जे कैप, ये बताए थे ना के कैप. तो आई का कोफिशिएंट कितना है देख लीजिए, तो 1 है. आई का, जे का कितना है, यहाँ पे आई देख लीजिए कितना है, 2 है. यहाँ पे फिर जे का कोफिशिएंट कितना है बच्चे, 1 है. यहाँ पे कितना है, -1 है. माइनस जे है बच्चे, इक्वेशन में माइनस जे है तो इसलिए -1 है, माइनस जे है. 1 है. और यहाँ पे बच्चे के का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे के का 1 है और यहाँ पे के का कितना है, 3 है. तो बताए थे ना कि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा. देखते हैं हम लोग एरिया निकाल के, पहले इसका क्रॉस निकालते हैं हम लोग. तो देखिएगा बच्चे, ए क्रॉस बी क्या बोले थे, ये आई लेंगे, ठीक है, आई ले लिए. यहाँ पे देखिए आई वाले कॉलम को और रो को छोड़ दीजिए तो कितना दिख रहा है, 1 और -1, 1 और -1 और 1 और 3. ठीक है. फिर क्या करेंगे, देखिए माइनस है तो माइनस जे ले लेंगे, क्योंकि लाप्लास रूल होता है प्लस माइनस प्लस. फिर इसके नीचे करेंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. ये प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस. तो देखिए आई लिए, आई वाले को छोड़े, अब माइनस जे ले लिए तो माइनस जे वाले को छोड़ देंगे तो क्या होगा, 1 2 और 1 3. फिर प्लस के लेंगे, तो इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या होगा, 1 2 और 1 -1. ये हो गया. अब याद है हम बोले थे कि ऐसे चलेंगे, माइनस देंगे फिर ऐसे चलेंगे, ये वाला रूल बोले थे. ऐसे चलेंगे डायगोनल, फिर माइनस देंगे, फिर ऐसे चलेंगे.
सैरस रूल यही ना बोलता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 या माइनस, और -1 × 1 -1 आई का, ये हो गया माइनस रहने देते हैं, 1 × 3 3 -2, ये हो गया जे कैप। फिर -1 × -1 -1 हो गया बच्चे, और ये -2 के कैप। A क्रॉस B बराबर आ गया, A क्रॉस B इज इक्वल टू बच्चे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4i कैप, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा -1 j कैप, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा -3 k कैप। अब देखिए बच्चे A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड लेना है, क्या लेना है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। तो रूट ओवर कितना हो जाएगा, तो याद है आई का कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर, फिर के का कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 + 1 + 9, तो ये हो जाएगा कितना 26। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या पढ़े थे बच्चे 1/2 A क्रॉस B इज इक्वल टू कितना होगा √26/2, यही तो हो गया स्क्वायर यूनिट, जो यूनिट रहेगा लिख देंगे। कितना इजी है, मतलब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछे तो पहले क्या करना है उसका A क्रॉस B निकाल लेना है, क्रॉस निकाल लेना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देना है। आ गया बात समझ में, चलिए क्लियर है। अब देखिए हम लोग पैरेललोग्राम का देखते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side are given। क्या बोले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है बच्चे जिसका एडजेसेंट साइड गिवन हो। देखिए मान लेते हैं ये वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वेक्टर बी दिया हुआ है, पैरेललोग्राम है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, क्या होगा बच्चे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो याद है ए क्रॉस बी हो जाएगा का स्क्वायर यूनिट। क्यों बच्चे ट्रायंगल में हम लोग क्या देखे थे 1/2 A क्रॉस B देखे थे, यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चे सिर्फ A क्रॉस B देखेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देख लीजिए। अब एरिया ऑफ हम लोग क्या देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देख लिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन आप लोग को करा लेते हैं, तब इस पे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मान लेते हैं कि एरिया ऑफ इस पे आएगा क्वेश्चन, मान लेते हैं इफ
दिख रहा है ना, दिख रहा है ना बच्चे, इफ साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप टू जे कैप के कैप है, अब प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप है, तो फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए, पहला नंबर बच्चे हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। याद है ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या बोले थे, ये बच्चे आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। तो देखिए आई का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ पे बच्चे 2 है, और यहाँ पे देखिए तो कितना है, 2 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बच्चे देखिए तो 1 है, और यहाँ पे कितना है बच्चे, -1 है। तो याद है बोले थे प्लस माइनस प्लस, तो फिर क्या क्या बोले थे कि आई लेंगे, आई वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, आई लेंगे, आई वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये 2 1 और 1 -1, फिर ये माइनस जे हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे तो 1 2 1 -1, अब फिर प्लस के लेंगे, इसको छोड़ देंगे तो 1 2 2 3, हो गया बच्चे ये। अब याद है क्या बोले थे, कैसे डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो आई वाले को कॉलम रो को छोड़े तो ये 2 और -1, फिर जे वाले को छोड़े तो 1 2 और 1 1 1 -1, के वाले को छोड़े तो 1 2 2 3। तो इसको आप करिए क्या होगा, ए क्रॉस बी बराबर, तो देखिए तो क्रॉस डायगोनल चलेंगे तो 2 इंटू -1 तो क्या होगा, -2 और माइनस ये कितना हो जाएगा 1 आई कैप, फिर माइनस ये 1 इंटू 1 -1 हो जाएगा बच्चे, और ये 2 इंटू 1 -2, ये हो गया जे कैप, अब प्लस बोले थे ना कि ऐसे चलेंगे, ऐसे फिर माइनस फिर ऐसे डायगोनली, फिर यहाँ पे 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 और -4, ये हो जाएगा के कैप, तो ये हो जाएगा -3 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 जे कैप और माइनस के कैप, ए क्रॉस बी आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ओवर, तो आई का कोफिशिएंट -3 का होल स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 3 का होल स्क्वायर, के का कोफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर, 9 + 9 + 1 कितना हो जाएगा 19, 19 आ गया, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इज इक्वल टू, तो क्या बोले थे बच्चे कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा √19 स्क्वायर यूनिट, अगर माइनस रहता ना ये तो पॉजिटिव करके लिख देते, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है बच्चे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या बोले बच्चे एरिया ऑफ, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल,
हुज डायगोनल आर क्या, हुज डायगोनल आर गिवन। इस बार क्या रहेगा बच्चे, इसका क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल गिवन रहेगा। देखिए इसका डायगोनल ये मान लेते हैं हम लोगों को D1 दिया हुआ है और इसका डायगोनल क्या दिया हुआ है बच्चे, D2। तो याद है तो एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 और D1 अक्रॉस क्या ले लेंगे, D2 का स्क्वायर यूनिट। ठीक है, मतलब अगर डायगोनल दिया हुआ है तो उसका क्रॉस निकाल लेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। आया बात समझ में। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, उस डायगोनल आर क्या होगा, अगर गिवन होगा तो 1/2 क्या हो जाएगा, D1 क्रॉस D2 हो जाएगा। आया बात समझ में बच्चे। अब देखिए हम लोग ये जो देखे थे नॉर्मल यूनिट वेक्टर, क्या देखे थे, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, इस पे क्वेश्चन करा देते हैं बच्चे। नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या था, n कैप इज इक्वल टू, बोले थे ना कि द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर, वेक्टर a एंड वेक्टर b। यही ना इसका डायग्राम दिखाए थे, ये वेक्टर a था और ये वेक्टर b था, ये एंगल थीटा था। तो इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकाले थे, राइट हैंड क्वार्क-स्क्यू रूल से। इस पे क्वेश्चन हम कराते हैं, ठीक है। देखिए देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर वन ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बोल रहा है कि वैसा यूनिट वेक्टर निकालो जो वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर है। तो आ गया बात समझ में, क्या यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े थे फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर, वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप इज इक्वल टू, इसी को तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोले थे, जो कि परपेंडिकुलर होता था किसके, वेक्टर ए के और वेक्टर बी के। तो क्या फॉर्मूला अभी हम लिखे थे, वेक्टर ए क्रॉस बी या बटे क्या, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये पढ़े थे हम लोग। तो पहला नंबर हम लोग क्या करेंगे बच्चे, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं ना हम लोग। ये हो गया आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। तो बोले थे कि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, बताए थे। तो आई कैप यहाँ कितना है, 4 है, यहाँ पे बच्चे 2 है, यहाँ पे जे कैप का कितना वैल्यू है, -1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे के कैप का वैल्यू कितना है 3 है और यहाँ पे -1 है। तो हम लोग बोले थे कि आई कैप को छोड़ेंगे, इसको और इसको छोड़ेंगे, तो -1 2 और 3 -1, फिर माइनस जे लेंगे तो इसको और इसको छोड़ेंगे, तो 4 2 और 3 -1, फिर प्लस के कैप, इसको और इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा 4 2 और -1 2। तो याद है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा 1 और ये इधर से माइनस देंगे -6 आई कैप। यहाँ पे बच्चे -4 इंटू 1 क्या हो जाएगा -4 और ये 2 इंटू 3 -6 जे कैप। ये 4 इंटू 2 8 माइनस देखिए होगा और ये 2 इंटू -1 -2 होगा, तो ये +2 हो जाएगा बच्चे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब आप लोग उतना जान ही गए होंगे, ठीक है। ये हो गया क्या है, तो ये कितना आ जाएगा -5 आई कैप, माइनस देखिए 10 और ये माइनस, तो +10 जे कैप और +10 के कैप। देखिए ए क्रॉस बी हो गया बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या बोले थे, रूट ओवर। तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, तो आ गया हम लोगों का ये ए क्रॉस बी था।
क्या हो जाएगा, तो 5 का माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर और प्लस 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, ये 10 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 100 और प्लस 100 225। शायद इसको हम लोग 15 इंटू 15 लिख सकते हैं, तो ये शायद 15 हो जाएगा, हमको लगता है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जो कि ए और बी पे परपेंडिकुलर है बच्चे। एन कैप बराबर क्या देखे थे, वेक्टर ए क्रॉस बी बटे वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो याद है एन कैप जो होता है बच्चे, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन देता है, तो हमेशा इसमें डायरेक्शन रहेगा। तो ए क्रॉस बी कितना आया है, -5 आई कैप अब प्लस 10 जे कैप अब प्लस 10 के कैप अब बटे 15। इसको अलग अलग लिख सकते हैं आप, 10 बटे 15 जे कैप और 10 बटे 15 के कैप। कट कर दीजिए, 1 बार में ये 3 बार में, ये 5 से 2 बार में, ये 3 बार में, ये भी 2 बार में और ये 3 बार में। एन कैप इज इक्वल टू हो गया क्या, -1 बटे 3 आई कैप प्लस 2 बटे 3 जे कैप और प्लस 2 बटे 3। यही तो आ गया बच्चे नॉर्मल यूनिट वेक्टर, जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर है। आया बात समझ में, मतलब अगर कोई वेक्टर बोले कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो पहला ए क्रॉस बी निकाल लीजिएगा, फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा, ए क्रॉस बी से डिवाइड कर दीजिएगा। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। अब क्लास, ये क्लास जो हो गया बच्चे हम लोग वेक्टर कर लिए। अब इस पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, सीबीएसई में प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा गया है और आईआईटी में, नीट में, सब में कैसे पूछा गया है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और हम पे भी थोड़ा ख्याल रखें। मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त को बताइए कि एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पे क्लास 9th का, 10th का, 11th का, 12th का फिजिक्स और मैथ होता है। आप लोग के चलते तो हम हैं। चलिए, थैंक यू।